अस्सलाम वालेकुम बेटो, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, एसिड बेस और सॉल्ट। और लास्ट टाइम हम लोगों ने एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं जी। नंबर 1 होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और नंबर 2 होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसी तरह हमारे पास जो है बेसिस आल्सो हैव फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस इज मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 21। एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। अगर हम बात करें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेसिस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो मिला के कंबाइन करके बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, थोड़ा हम शॉर्टली बात करेंगे कि जो बेसिस होते हैं दे हैव बिटर टेस्ट। इनका जो जायका जो होता है वो थोड़ा कड़वा होता है जी। लाइक एग्जाम्पल से लिखी बुक में नहीं हमारे पास, लाइक सोप। अगर हम बात करें इनकी आइडेंटिफिकेशन की, तो लास्ट टाइम हमने बात की थी एसिड के लिए कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, बट द बेसिस जो होते हैं दे कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू हमारे पास ही। यानी अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन जो है वो रेड कलर के लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, देन दैट सब्सटेंस या दैट कंपाउंड इज बेसिक इन नेचर, या दैट कंपाउंड हैव बेसिक प्रॉपर्टीज। नंबर 3 हमने पढ़ा था जी कि एसिड्स की जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होती है वो क्रोसिव होती है, वो स्किन को जला देती है। इन द सेम वे जो बेसिस होते हैं दे आर नॉन क्रोसिव। ये हमारे पास ज़्यादा जो है वो हार्मफुल या जल्द को जलाने वाले नहीं होते। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो बेसिस कौन कौन से हो, दे आर नॉन क्रोसिव। एक्सेप्ट अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा देन दे आर क्रोसिव। ये हमारे पास जो है ये जिल्द को हार्म कर सकते हैं, जिल्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड लास्ट वन इज कि जिस तरह हमारे पास एसिड्स को अगर हम पानी में डिसॉल्व करके बनाएंगे एक्वस सॉल्यूशन, तो उनके आयंस प्रोड्यूस होते हैं जिनके जरिए उनके एक सॉल्यूशन में से करंट पास हो सकता है। इन द सेम वे द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हमारे पास जो है इनके जो एक्वा सॉल्यूशन होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट इजीली पास हो सकता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं बेसिस की फिजिकल जो आपकी बुक में मेंशन्ड है। आपने इनको याद करना है लाजमी तौर पर, बोर्ड के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारे पास आपकी बुक का पेज नंबर 29 है और वहां पर हमारे पास बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया गया है। पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी हम कई दफा पढ़ चुके हैं, दैट इज द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, व्हिच इज कॉमनली नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड शॉर्टली मैं इसको लिख रहा हूं। द रिएक्शन ऑफ एसिड with base is known as neutralization reaction and it produce salt and water. The reaction of acid with base is known as neutralization reaction, it produce salt and water. अब ना 10th क्लास की ना कुछ बुक्स हैं, स्पेशली जो कलर्ड बुक्स हैं, उनके ऊपर ना ये रिएक्शन जो है ये मिस प्रिंट हुआ है हमारे पास। यानी जो नीचे वाला रिएक्शन है ना अमोनियम सॉल्ट वाला, वो दोबारा ऊपर लिखा हुआ है। तो उन बच्चों ने काइंडली इसको जो है जरा देख के जो है उनको सही कर लेना है। जिनकी जो अगर हमारे पास गलती है, जो गलत लिखा हुआ है हमारे पास इस जगह पर जो रिएक्शन है उसको उन्होंने कट करके, तो जहां पर ये रिएक्शन मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों ने लिख लेने हैं। तो पहला रिएक्शन हमारे पास एसिड है जी, हमने पहले पढ़ा था जी लास्ट रिएक्शन लेक्चर में जी। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है जी। एसिड हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है। तो हमने सिंपल कहा था कि जब भी एसिड और बेस के रिएक्शन से कोई भी कंपाउंड बनेगा तो वो कंपाउंड सॉल्ट होगा और वो कंपाउंड क्या होगा, साथ में वाटर बनेगा। तो सॉल्ट बनाने के लिए एसिड से हमने नेगेटिव आयन को सिलेक्ट करना है और बेस से हमने पॉजिटिव आयन को सिलेक्ट करना है। तो यहां से पॉजिटिव आयन कौन सा है, Na+1, और नेगेटिव आयन कौन सा है, Cl-1। तो ये चार्जेस सिर्फ आपको समझाने के लिए, इनको आपने रिएक्शन में इक्वेशन में मेंशन नहीं करना। Na+1 Cl-1, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na
Cl बन जाएगा। पीछे का बच जाएगा हमारे पास एसिड से H पॉजिटिव आयन और बेस से OH नेगेटिव आयन, दैट कंबाइन टू प्रोड्यूस वाटर बन जाएगा हमारे पास। तो इस तरह एसिड और बेस रिएक्शन से क्या बन गया हमारे पास, बन गया सोडियम क्लोराइड एंड वाटर जी। अगर हम एक एग्जांपल और लिख लें जी, वी हैव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो अगेन वही कि एसिड से नेगेटिव आयन और बेस से पॉजिटिव आयन। तो एसिड का नेगेटिव आयन क्या है और बेस का पॉजिटिव आयन क्या है जी, K पॉजिटिव जी। तो यहां पर हमने बेस पहले लिख दिया, एसिड हमने बाद में लिख दिया। तो जरा इसको देख लेना है, पहले हमने एसिड पहले लिखा है, बेस बाद में लिख लिया है। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, बेशक बेस पहले लिख लें एसिड बाद में लिख लें, या बेशक एसिड पहले लिख के बेस बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटे बेस से पॉजिटिव आयन, एसिड से नेगेटिव आयन, बेस का पॉजिटिव आयन क्या है पोटेशियम, इसका नेगेटिव आयन हमारे पास क्या है जी सल्फेट जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव आयन को पहले नेगेटिव आयन को बाद में हमने इनकी वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज करना है। तो क्या बनेगा, ये टू वैलेंसी यहां पर है, क्या बनेगा K2 और SO के नीचे वैलेंसी आएगी 1, तो क्या बनेगा K2SO4 बनेगा, प्लस एसिड का OH नेगेटिव और बेस का H पॉजिटिव क्या बना देगा, सॉरी बेस का OH नेगेटिव और एसिड का H पॉजिटिव क्या बना देगा, वाटर बना देगा। अगेन हमने बैलेंस करना है। अब देख रहे हैं यहाँ पोटेशियम कितने हैं, एक है, यहाँ पोटेशियम कितने हमारे पास हैं 2 हैं, तो उनको बैलेंस करेंगे हम लोग जी। मैंने सबसे पहले बैलेंस करना मेटल को, पोटेशियम बैलेंस, फिर नॉन मेटल को, सल्फर एक है, सल्फर एक बेटे बैलेंस हमारे पास। ऑक्सीजन कितने बेटे हमारे पास, KOH में एक ऑक्सीजन, 2 KOH 2 बेटे ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे हमारे पास जी, और एसिड में 4 ऑक्सीजन हमारे पास क्या बन जाएगा 2 और 4 6, SO4 में 2 ऑक्सीजन, बेटे वाटर में एक हमारे पास है 2 लगा दें हमारे पास। वो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, हाइड्रोजन 2 बेटे हमारे पास। तो इन दिस वे द रिएक्शन बिटवीन KOH एंड H2SO4 इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट बेटे जो केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिस की, बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास है जी, कि हाउ बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स। तो याद रखना है आपने, व्हेन एवर बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, वो तमाम कंपाउंड जिनके अंदर अमोनियम आयन प्रेजेंट हो। अमोनियम आयन क्या होता है, अमोनियम आयन क्या होता है जी, अमोनियम आयन इज NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। लेवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस के अंदर जब हमने अमोनिया और H पॉजिटिव आयन का रिएक्शन करवाया था तो उसे अमोनियम रेडिकल बना था। तो जिन जिन कंपाउंड में अमोनियम सॉल्ट होगा उनको बेटे हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट्स। तो जब भी अमोनियम सॉल्ट्स, यहां पर अमोनियम रेडिकल को ही इंडिकेट कर रहा हूं, व्हेन एवर अमोनियम सॉल्ट्स रिएक्ट विद बेसिस they produce salt, they produce ammonia gas and they produce water। बेसिस ना बेटे हम बार बेसिस की बात करते हैं, बेसिस में मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल करते हैं अल्कलीज को। तो मैं जरा ना आपके सामने एक दफा अल्कलीज और बेसिस का जो है वो कॉन्सेप्ट जरा ना एलेबोरेट कर देता हूं जी, कि जो हमारे पास बेसिस, द बेसिस that produce OH negative ions in aqueous solution, that bases are known as alkalis। बट ऐसे बेसिस जिनको जैसे हम पानी में डिसॉल्व करें और क्या प्रोड्यूस करें जी OH नेगेटिव आयन, सच बेसिस आर नोन एज अल्कली हमारे पास है। और आप सब लोग जानते हैं कि जितने भी बेसिस हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे इन कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं दे प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन सी। सो व्हेनेवर अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद अल्कलीज बोले, बेसिस बोले, दे प्रोड्यूस सॉल्ट्स, अमोनिया एंड वाटर जी। हमारा बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है जी, वी हैव अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम रेडिकल आ गया, अमोनियम सॉल्ट बन गया। बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास है NaOH, बेसिकली अल्कली हमारे पास। जैसे हम NaOH को पानी में डिसॉल्व करेंगे इट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन, सो इट इज अ अल्कली। सो व्हेनेवर अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद अल्कली इट प्रोड्यूस सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनेगा, जब हम बेस से पॉजिटिव आयन लेंगे और साथ वाले से नेगेटिव आयन लेंगे, तो बेटे पॉजिटिव आयन Na प्लस, नेगेटिव आयन Cl-1, तो क्या बन जाएगा
Cl बन जाएगा कि सोडियम पर चार्ज +1 होता है, Cl पर चार्ज -1 होता है, तो NaCl बन जाएगा। अब कितने अमोनियम आयन है? अमोनियम आयन सिर्फ एक है। जितने अमोनियम आयन होंगे बेटे उतने ही हमारे पास अमोनिया के गैस के मॉलिक्यूल बनेंगे। अमोनियम आयन एक तो अमोनियम रेडिकल एक। देखो सॉरी NO3 बेटे आएगा प्लीज। NH4Cl, Cl Na से मिल गया, Na जहां से बेटे रिमूव हो गया Cl रिमूव हो गया, पीछे का बच गया NH4OH। अब बेटे अमोनिया में से NH3 निकल गया, पीछे बच गया H। H किससे मिलेगा? OH से। क्या बन जाएगा हमारे पास जी? वाटर बन जाएगा। So whenever ammonium salts react with bases they produce salt, ammonia gas and water बन जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास है, दैट इज अमोनियम सल्फेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटे हमारे पास जब भी अमोनियम सॉल्ट जो है इनको हम बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे? सॉल्ट बनेगा, अमोनिया गैस बनेगी और वाटर बनेगा। सॉल्ट बनाने के लिए हमने कहा था कि पॉजिटिव आयन भी हो, नेगेटिव आयन भी हो। पॉजिटिव आयन कहां से आएगा? हमने कहा था बेस से आएगा, लेकिन यहाँ पर बेस नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या है जी? यहाँ पर हमारे पास अमोनियम सॉल्ट है प्लस बेटे हमारे पास क्या है? बेटे बेस हमारे पास है। तो बेटे एक बात को रेक्टिफाई कर ले, मैंने अभी बोला था कि यहाँ बेस नहीं बेटे, यहाँ पर बेस हमारे पास है। हम आई थिंक सो मैं समझ रहा था यहाँ पर एसिड के रिएक्शंस हो रहे हैं। तो बेटे बेस से हमारे पास पॉजिटिव आयन आएगा कैल्शियम आयन, और बेटे हमारे पास हाइड्रोजन कंपाउंड्स क्या नेगेटिव आयन आएगा। तो बेस का पॉजिटिव आयन कैल्शियम +2, बेटे हमारे पास सॉल्ट का नेगेटिव आयन -2 हमारे पास ही। तो कैल्शियम +2 सल्फेट -2 क्या बन जाएगा? CaSO4 बन जाएगा। प्लस बेटे मैंने अभी बताया कि जितने अमोनियम आयन्स होंगे अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल भी उतने ही बनेंगे। NH4 बेटे 2 है तो बेटे अमोनिया भी 2 बनेंगे। NH4 है, NH4 में से H निकलेगा, वो किससे मिलेगा? OH से मिलेगा। क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। NH4 2 थे तो एक NH4 से एक H, एक OH, वाटर। दूसरे NH4 से सेकंड H, सेकंड OH, वाटर, बेटे 2 वाटर बन जाएंगे हमारे पास। फिर इस तरह हमारे पास जो है वो सॉल्ट बन गया, अमोनिया गैस बन गई, वाटर बन गया, साथ में इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। तो इन दिस वे whenever ammonium salts react with bases they produce salt, they produce ammonia gas and they produce water। और बेटे ये जो हमारे पास हेडिंग है ना, ये अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती है कि हाउ बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स। तो आपने सिंपली लिखना है कि whenever ammonium salts react with bases they produce salt, ammonia gas and water जी। ये आपको MCQs भी आ सकता है जी कि when bases a base react with a compound and it produce ammonia gas, the compound should be ammonium salt। जब बेसिस अमोनियम सॉल्ट से रिएक्शन करते हैं तभी बेटे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है? तब हमारे पास अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये दो रिएक्शन हमारे पास है, आपको शॉर्ट के लिए आ सकते हैं। थर्ड बड़े जो प्रॉपर्टी है ना, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है और ये बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आती है। क्या कहता है? जैसे ही हम लोग जो अल्कलीज होते हैं जी, अल्कलीज बेटे हमारे पास क्या है जी? दोज बेसिस व्हिच प्रोड्यूस OH नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे बेटे हम लोग जो है वो अल्कलीज को ऐड करते हैं सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स के सॉल्यूशन में। When alkalis combine with salts of heavy metal, बेटे हमारे पास कंपाउंड्स salts of heavy metals, तो बेटे क्या होता है कि जो अल्कलीज होते हैं ये इन हैवी मेटल्स के सॉल्ट को इनसॉलेबल हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। इनसॉलेबल हाइड्रो ऑक्साइड बेटे हमारे पास है, मीन्स द अल्कलीज form insoluble hydroxide when they dissolve, when they combine with salt of heavy metals बेटे हमारे पास। तो ये कैसे होता है बेटे, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। और ये जो रिएक्शन हमारे पास लिखी हुई है आपकी बुक के पेज नंबर 30 पर है और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो काइंडली इसको आपने जरा गौर से समझना है, देखना है और इसको अभी के अभी याद करने की कोशिश करनी है साथ साथ। बेटे हमारे पास है कॉपर सल्फेट प्लस, हमने कहा जब हम हैवी मेटल के सॉल्ट को किसमें ऐड करेंगे? अल्कलीज में। अल्कलीज बेटे हमारे पास क्या है जी?
विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन, लाइक वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा जी, हमारे पास ऐसे हाइड्रोक्साइड बनेंगे जो क्या होंगे, जो इनसॉल्युबल होंगे, और जो बेटे इनसॉल्युबल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या, द प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन रिएक्शन दैट इज इनसॉल्युबल इन द गिवन मीडियम इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो बड़ी सिंपल बात, हमने कहा जब भी रिएक्शन होगा एसिड और बेस का, तो बेस से क्या आएगा, पॉजिटिव आयन आएगा, साथ वाले से क्या आएगा, नेगेटिव आयन आएगा। मुझे जरा बताइएगा प्लीज, बेस में पॉजिटिव आयन क्या है, Na+, नेगेटिव आयन बेटे हमारे पास क्या है, ये जी, तो क्या बन जाएगा, Na+ और SO4-2। जल्दी से कर लेते हैं, Na+ SO4-2, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4। मैं जरा इसको आगे लिख रहा हूं प्लीज। पीछे का बच गया कॉपर और OH। बेटे कॉपर हमारे पास क्या है, +2, OH बेटे हमारे पास क्या है, -1। बेटे कॉपर की वैलेंसी OH के नीचे, OH की वैलेंसी कॉपर के नीचे, OH की वैलेंसी 1 है, तो सिंपली हम Cu लिख देंगे। हम लोगों ने क्लास 9th में जब कंपाउंड्स लिखने का तरीका पढ़ रहे तो वहां पर हमने रूल पढ़ा था। वो रूल क्या था जी, वो रूल ये था कि अगर हमारे पास कोई रेडिकल हो तो रेडिकल को लिखते हुए हमने ब्रैकेट लगानी है, और OH हमारे पास क्या है, रेडिकल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। और कॉपर की जो वैलेंसी 2 होती है वो इस OH को ब्रैकेट में लिखने के बाद इसके बाद लगाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये सारा काम रफ हमारे पास है, किस तरह ये कंपाउंड बनेगा। दिस कॉपर हाइड्रोक्साइड बेटे इसका कलर होता है, यानी ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये कॉपर क्या हैवी मेटल है, तो उसका हाइड्रोक्साइड ये क्या है, इनसॉल्युबल है जी। तो बेटे हमारे पास ये इनसॉल्युबल पार्टिकल के फॉर्म में बीकर में ये बेटे हमारे पास जो है टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा। इसका कलर क्या है, इट्स कलर इज ब्लू प्रेसिपिटेट होते हैं, इसको बड़े शॉर्ट फॉर्म में ब्लू पीपीटी बोलते हैं। In second reaction जी, we have zinc salt. Zinc is also a heavy metal. It react with alkali. alkali क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, हमने सिंपली कहा जी कि बेस से पॉजिटिव आयन आएगा, साथ में नेगेटिव आयन आएगा। बेस से पॉजिटिव आयन क्या है, Na+। सॉल्ट का नेगेटिव आयन हमारे पास क्या है, Cl-। क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। रिमेनिंग बेटे क्या बच गया जी, OH- आयन, जिंक बेटे +2 आयन। बेटे जिंक +2 है, OH बेटे -1 हमारे पास है जी। बेटे इनकी वैलेंसी एक्सचेंज होंगी हमारे पास जी, तो बेटे जिंक का +2 चार्ज OH के पास जाएगा, OH का -1 चार्ज बेटे यहाँ पर आएगा जी। तो क्या बनेगा, हमने कहा 1 तो लिखते नहीं हम लोग वैलेंसी का जी, तो Zn बन जाएगा। रेडिकल का लिखते हैं ब्रैकेट में, तो OH ब्रैकेट में आ जाएगा जी। जिंक की वैलेंसी हमारे पास क्या 2, तो उसको OH के नीचे लिख देंगे, तो बन जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस बन जाएगा NaCl। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नो। सबसे पहले हमने बैलेंस करना है मेटल्स को, जिंक 1 जिंक 1, सोडियम 1 सोडियम 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 1। बेटे क्लोरीन बैलेंस कर ले, क्लोरीन बैलेंस किया, सोडियम कितने हो गए 2, बेटे सोडियम बैलेंस कर लें जी। तो बेटे यहां पर हमने बैलेंसिंग नहीं की थी, ओके। जिंक 1 सोडियम 2 सोडियम 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, OH2 बेटे हमारे पास। द प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक विच इज नोन एज जिंक हाइड्रो ऑक्साइड विच इज ऑल्सो इनसॉल्युबल एंड इट्स कलर इज व्हाइट प्रेसिपिटेट हमारे पास। तो आपने ये प्रेसिपिटेट के कलर लाजमी याद करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इसको लाजमी लिखना है, अदरवाइज बेटे आपकी मार्क की रिडक्शन हो जाएगी। दिस इज फेरिक क्लोराइड FeCl3 प्लस हमारे पास क्या आएगा जी, बेस आएगा, अल्कली आएगा जी, NaOH आएगा हमारे पास, एरो। तो बेस से पॉजिटिव, साथ वाले से नेगेटिव, पॉजिटिव Na+, नेगेटिव Cl-। बेटे सिंपली डायरेक्टली ले लेंगे हम NaCl। आगे आयरन का चार्ज क्या है, +3, OH का चार्ज -1, तो बेटे वैलेंसी हम एक्सचेंज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, आयरन की वैलेंसी +3 OH के नीचे, OH की वैलेंसी -1 आयरन के नीचे, तो हम 1 वैलेंसी तो लिखते नहीं है, क्या लिखेंगे -1। मैंने कहा था चार्ज को हमने एक्सचेंज नहीं करना, नंबर लेके आएंगे 1 सिर्फ लेके आएंगे, तो FeOH को लिखेंगे ब्रैकेट में, और आयरन की वैलेंसी कितनी है जी 3, FeOH थ्राइस लिखेंगे हम लोग जी। बैलेंस इक्वेशन बैलेंस नहीं है जी, आयरन 1 क्लोरीन 3 क्लोरीन 1 क्लोरीन 3 लगाएं, सोडियम 1 सोडियम 3 लगाए हमारे पास, OH3 बैलेंस हो गया हमारे पास। द प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक, यहां पर आयरन का चार्ज +3 होगा, इज ब्राउन इन कलर, तो बेटे हम क्या लिखेंगे, इट इज ब्राउन प्रेसिपिटेट।
ब्राउन पीपीटी हमारे पास। नंबर 4 लेड नाइट्रेट प्लस अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत आसान बेटे हमारे पास ही, आहिस्ता आहिस्ता आपके रिदम बन जाना चाहिए इन रिएक्शन को लिखने का जी। हमारे पास क्या है जी, सोडियम +1 नाइट्रेट -1 तो Na प्लस NO3 सोडियम नाइट्रेट। अगर एक सोडियम एक नाइट्रेट, दो सोडियम तो दो नाइट्रेट हमारे पास, बैलेंस बाद में कर लेते हैं नहीं। लेड का बेटे चार्ज हमारे पास क्या है, लेड का चार्ज होता है +2, यहां से लेड यहां से OH माइनस, वैलेंसी होगी एक्सचेंज। बेटे ये सारा काम जो हमारे पास है ये रफ हमारे पास है, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं लिखना है, सारा काम रफ हमारे पास है। मैंने सबको सर्कल कर दिया हुआ है जी, समझने के लिए सर हमारे पास ही। चलिए लेड +2 OH -1 बेटे हमारे पास क्या बन जाएगा जी, लेड आएगा जैसे OH आएगा ब्रैकेट में, लेड की वैलेंसी आएगी 2 बन जाएगा लेड हाइड्रोक्साइड। बैलेंस कर लें, लेड 1 नाइट्रेट 2 नाइट्रेट 1 नाइट्रेट 2 कर लें, सोडियम 2 सोडियम 1 सोडियम 2 कर लें, OH2 OH2 तो क्या आएगा जी, लेड हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। द प्रेसिपिटेट कलर ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इज व्हाइट, व्हाइट प्रेसिपिटेट हमारे पास है। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा जी, NaOH। तो हमने क्या बोला जी कि बेस से पॉजिटिव सॉल्ट से नेगेटिव, तो Cl Na+ क्या बन जाएगा, NaCl बेटे बन जाएगा। पीछे का बच गया कैल्शियम सॉल्ट से और OH बेस से, तो क्या बन जाएगा CaOH ट्वाइस, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कैल्शियम पर चार्ज होता है +2, OH पर चार्ज होता है -1, तो वैलेंसी एक्सचेंज होगी तो क्या बन जाएगा CaOH ट्वाइस बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कलर है इसका, इसका कलर होता है, इसका कलर भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। इससे पहले हम इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं जी। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, कैल्शियम 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 कर दें यहां पर। आगे सोडियम 2 सोडियम 1 सोडियम 2 कर दें यहां पर, OH2 बेटे हमारे पास। लास्ट वन इज दैट इज फेरस सल्फेट प्लस बेस तो बेटे हमारे पास क्या आएगा, बेस से पॉजिटिव आयन सॉल्ट से नेगेटिव आयन। बेस का पॉजिटिव आयन हमारे पास क्या है Na+, सॉल्ट का नेगेटिव आयन सल्फेट, वैलेंसी होगी एक्सचेंज, क्या बन जाएगा वैलेंसी सल्फेट 2 आएगी तो क्या बन जाएगा Na2SO4, सोडियम वैलेंसी +1 सल्फेट वैलेंसी -2 तो क्या बन जाएगा Na2SO4। पीछे का बच गया बेस का OH और हमारे पास सॉल्ट का Fe+2 आयन फेरस, तो वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगी हमारे पास जी, क्या बन जाएगा FeOH ट्वाइस। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं जी, ऑक्साइड को पहले लिख लेते हैं, पहले हम हाइड्रोक्साइड को और सॉल्ट को लिख लेते हैं बाद में, Na2SO4 जी। तो इस तरह वैलेंसीज को एक्सचेंज करते हुए हमने इन रिएक्टेंट्स के आयंस को एक्सचेंज करके इनको हम लोग इंटरचेंज करके हमने प्रोडक्ट्स बनाने हैं। और प्रोडक्ट्स में कैसे बनाना है, हमने प्रोडक्ट ऐसे बनाने हैं कि हमारे पास जितनी भी हैवी मेटल्स हैं इनकी हमारे पास क्या बने, हमारे पास बने हाइड्रोक्साइड्स विच आर इनसॉल्युबल विच फॉर्म प्रेसिपिटेट्स। तो बेटा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड एंड इट्स कलर इज डर्टी ग्रीन। थोड़ा कलर होता है हमारे पास, ये डर्टी ग्रीन होता है हमारे पास। तो ये बेटे हमारे पास कुछ रिएक्शन है बेसिस के, जिसमें हमारे पास जैसे हम बेसिस को यानी एल्कलीज को हम हैवी मेटल के सॉल्ट में ऐड करते हैं तो इन हैवी मेटल के बनते हैं प्रेसिपिटेट विच हैव डिफरेंट कलर्स। ये क्वेश्चन बेटा जी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके जो कलर आपने याद करने हैं आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो इस बेटे पूरे टॉपिक को आप लोगों ने रिवाइज करना है। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।